इलेक्शन इस्तेहात वक्त की ज़रूरत, लेकिन धांधली करने वालों के साथ मिलकर धांधली कैसे रोकी जा सकती है? बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत का मौक़िफ़ कोई संजीदा नहीं लेता। इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से इलेक्शन का अमल शफाफ और तेज होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बाबर अवान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर अवान बोले, इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां कर रहे हैं। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मुखालफत का फैसला। कल इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। आवाम की बात करें तो तलखी भी हो सकती है। मैं गर्मी में खड़ी रही तो असिस्टेंट कमिश्नर को भी मेरे साथ होना चाहिए था। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मामले की आज़ादाना इंक्वायरी कराएंगे। कोरोना की तीसरी लहर में वजारत तालीम का बड़ा फैसला। प्राइवेट तालीमी इदारों की फीसों में 20% कमी का ऐलान। फीसों में कमी का इत्तलाक 8000 से ज़्यादा फीसों वाले इदारों पर होगा। हुकूमत का रवां साल 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। मोहलिक वायरस मजीद 79 जाने ले गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 4213 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद की थाना कुराल पुलिस ने 20 से ज़ायद ख़वातीन से ज़्यादती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़्यादती के बाद ख़वातीन की कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाता था। भारत में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 3,70,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 3000 से ज़ायद मरीज जान की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनका बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। अभी तक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिंध के इंडस्ट्रियल मजदूरों तक महदूद है, और वो भी जो सिंध में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सनती मजदूर हैं वो हमारा कागजात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 600,000 वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स रजिस्टर्ड है। जो हमारा बेनज़ीर मजदूर कार्ड है, सबसे पहले जिनको फायदा पहुंचाएगा वो 600,000 जो रजिस्टर्ड मजदूर है, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के तहत अपना बेनिफिशियरी, अपना बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वजह से बहुत फायदा होगा और करप्शन में भी कमी होगी। लेकिन साथ साथ इसलिए कि ये 600,000 अंडर रिपोर्टेड है, और क्यों अंडर रिपोर्टेड है कि हम ये नंबर्स जो है डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज से लेते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स का तादाद कम बताते हैं। जब आपने बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत ये फैसिलिटी दिया है कि अब हर मजदूर खुद रजिस्टर होगा, तो इस कार्ड की वजह से जो आपके अनकाउंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा, जो घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मजदूर कार्ड में, उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा, तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे
मजदूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के लिए और पाकिस्तान के मजदूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मजदूर पॉलिसी दिया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मजदूरों के हकूक में इजाफा किया था। सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज दे के मजदूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करके बहुत फैसिलिटीज पहुंचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहां तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहां तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मजदूर का एक इनकलाबी कदम है और सिंध की ट्राईपोर्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और हम इसको वेलकम करते हैं, इंकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नजरिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मजदूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मजदूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मजदूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना खानदान में से किसी बुजुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फिक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मजदूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मजदूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मजदूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मजदूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे। और बेनज़ीर मजदूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मजदूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था और अब बेनज़ीर मजदूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मजदूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं, जिससे वो मजदूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, जो हमारी मदद करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे।